बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यजीद के किरदार और उसकी ज़िंदगी के हवाले से हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोस में बात कर चुके हैं कि उस बदबख्त और जालिम इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े जुल्म किए। उसने न सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहले अयाल को शहीद किया, बल्कि उस मलून ने मदीना मुनव्वरा और काबतुल्लाह जैसे मुक़द्दस मकामात का भी पास न रखा और उन मकामात के तकद्दुस को भी पामाल कर दिया। आज की वीडियो में आपको यजीद पलीत के अंजाम और उसके हवारियों के अंजाम के बारे में बताएंगे कि इस्लाम को, सहाबा को और अहले बैत को नुकसान पहुंचाने वाले उन बदबख्तों का अंजाम कैसा इबरतनाक हुआ। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने अजराए जुल्म अहले मदीना को खौफजदा किया, अल्लाह ताला उसे खौफजदा करेगा और उस पर अल्लाह ताला की, उसके फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो। क़यामत के दिन उससे कोई बदला और मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब खुद ही यजीद पलीत के बारे में सोच लें कि उस बदबख्त के अहदे हकूमत में नवासे रसूल, जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन इब्ने अली शहीद किए गए, जबकि उसी पलीत के अहदे हकूमत में 3 रोज तक अहले मदीना को कत्ल किया गया, हजारों औरतों की इस्मत लूटी गई। फिर मक्का पर उस जालिम ने हमला करवाया और खाना काबा के गिलाफ और कुछ तबर्रुकात भी जल गए। उस जालिम और मलून इंसान की हकूमत के स्याह कारनामों में इमाम हुसैन की शहादत, उसके बाद मदीना पर हमला, फिर मक्का पर हमला और काबे को आग लगाना शामिल हैं। इमाम ज़हबी के अल्फाज हैं कि उसने अपनी हुकूमत का आगाज हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से किया और उसकी हुकूमत का इख्तिताम वाक़या हुर्रा से हुआ, तो लोग उसे नापसंद करने लगे। उसकी उम्र में बरकत नहीं पड़ी और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कई एक लोगों ने उसके खिलाफ अल्लाह ताला के लिए खरूज किया, जिनमें अहले मदीना और इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबिले ज़िक्र हैं। प्यारे दोस्तों, ज़हबी ने यजीद के मुतल्लिक मजीद कहा कि वो नासबी, अक्खड़, गलीज और शराबी था और उसने मुनकरात का इर्तिकाब किया। उसने अपने दौर का आगाज हुसैन के कत्ल से किया और इख्तिताम वाक़े हुर्रा पर किया, लिहाजा लोगों ने उससे नफरत की और अल्लाह ने उसकी उम्र में बरकत नहीं की। याद रहे कि शहादत इमाम हुसैन, वाक़े हुर्रा और मक्का पर हमला, ये सब काम यजीद के हुक्म पर हुए। यजीद की शकावत और बेदीनी देखकर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हम यजीद के खिलाफ उस वक्त उठ खड़े हुए जबकि हमें खौफ हुआ कि कहीं हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश ना हो जाए। वो ऐसा शख्स है जो माओ, बेटियों और बहनों से निकाह जायज करार देता है, शराब नोशी करता है, नमाज छोड़ता है। अल्लाह की कसम, अगर लोगों में से कोई मेरे साथ ना हो तब भी मैं अल्लाह की खातिर उस मामले में शुजात व बहादुरी के जौहर दिखाऊंगा। दोस्तों, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने नकल किया है, बहुत से उलमा ने यजीद पर लानत भेजने का कौल किया क्योंकि वो सैयदना इमाम हुसैन के कत्ल से दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। और सब उलमा का इस अमर पर इत्तफाक है कि जिसने आपको कत्ल किया, जिसने आपके कत्ल का हुक्म दिया, जिसने आपको कत्ल करने की इजाजत दी और जो इस कत्ल पर राजी हुआ, उस पर लानत भेजना जायज है। और हक यह है कि यजीद इमाम हुसैन के कत्ल पर राजी हुआ और उस पर बहुत खुश हुआ और अहले बैत की उसने आहानत की। ये ऐसी बातें हैं जो मानन मुतवातर हैं। उसका मुसलमान होना मशकूक है। इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उस पर, उसके दोस्तों पर और उसके मददगारों पर लानत भेजे। याद रहे कि यजीद लईन के दौरे हुकूमत तारीख इस्लाम का मनहूस तरीन दौर था, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं यजीद और उसके हवारियों के इबरतनाक अंजाम की। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है यजीद की इबरतनाक मौत की, तो याद रहे कि उसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ रिवायत हैं। चंद मशहूर रिवायत आपको बताते हैं जिनमें उसकी मौत और इबरतनाक अंजाम का नक्शा खींचा गया है। तारीख गवाह है कि वाक़े करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद एक हलाकत खेज और इंतहाई मूजी मरज में मुब्तला हुआ। पेट के दर्द और आंतों के जख्मों की तकलीफ से माहिए बेआब की तरह तड़पता रहता था, यानी जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है उसी तरह से ये तड़पता था।
हम्स में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो अपने बड़े लड़के मुआविया बिन यजीद को बिस्तरे मर्ग पर बुलाया और अमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और निहायत जिल्लत और हकारत के साथ ये कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे महरूम रखे जिसकी बुनियादें नवासे रसूल के खून पर रखी गई हैं। यजीद अपने बेटे के मुंह से अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दते रंजो अलम से बिस्तर पर पांव पटकने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से खिंजीर की तरह चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद निश्तर की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। बिलाकर इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकली। लाश में ऐसी होलनाक बदबू थी कि करीब जाना मुश्किल था। जैसे तैसे उसको सुपुर्द खाक किया गया। दोस्तों, हजरत हसन बसरी ताबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। यजीद पलीद का दिल चूंकि दुनियाए नापायदार की मोहब्बत से सरशार था, इसलिए वो शोहरत व इक्तदार की हवस में गिरफ्तार हो गया। अपने अंजाम से गाफिल होकर उसने इमाम आली मकाम और आपके रुफका के खून नाहक से अपने हाथों को रंग लिया। जिस इक्तदार की खातिर उसने करबला में जुल्म सित्म की आंधियां चलाईं, वो इक्तदार उसके लिए कुछ ज्यादा ही नापायदार साबित हुआ। बदनसीब यजीद सिर्फ 3 बरस 6 माह तख्त हुकूमत पर शैतानियत करके रबियुल अव्वल 64 हिजरी को मुल्क शाम के शहर हम्स के इलाके हुवारईन में 39 साल की उम्र में मर गया। प्यारे दोस्तों, यजीद पलीद की मौत का एक सबब यह भी बताया जाता है कि वो एक रोमियो नस्ल लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, मगर वो लड़की अंदरूनी तौर पर उससे नफरत करती थी। एक दिन रंग रलियां मनाने के बहाने उसने यजीद को दूर वीराने में तन्हा बुलाया। वहां की ठंडी हवाओं ने यजीद को बदमस्त कर दिया। उस दोशीजा ने यह कहते हुए कि जो बेगैरत और नाबकार अपने नबी के नवासे का गद्दार हो, मेरा कब वफादार हो सकता है, खंजर आबदार के पै दर पैवार करके चीर फाड़ कर उसको वहीं फेंक दिया। चंद रोज उसकी लाश चील कव्वों की दावत में रही। बिलाखिर ढूंढते हुए उसके नौकर चाकर वहां पहुंचे और गड्ढा खोदकर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दाब आए। यजीद मलून की मौत के एक रिवायत यह है कि बुलाजरी ने एक शामी बूढ़े से यजीद की मौत के सबब के बारे में लिखा है, एक दिन यजीद ने अपने बंदर को वैशी खच्चर की पुश्त पर बिठाया और खुद भी ऐसी हालत में कि मस्त और मदोश था, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि अचानक जमीन पर गिरा, गर्दन टूट गई और फिर खड़ा नहीं हो पाया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मनकूल है कि उन्होंने कहा कि यजीद हवारीन में मस्ती की हालत में शिकार की गर्ज से घोड़े पर बैठा और उसके आगे वो वैशी खच्चर दौड़ रही थी जिस पर बंदर बैठा हुआ था। उसके पीछे यजीद ने अपने घोड़े को दौड़ाया और एक शेर पढ़ा और वो शेर कहते ही वो घोड़े से गिरा और गर्दन टूट गई और फिर उठ नहीं पाया। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि यजीद का अंजाम कैसा इबरतनाक हुआ और होना भी चाहिए था कि जो मुजालिम के पहाड़ और जो अल्लाह की नाफरमानियां उस शख्स ने की, उनकी सजा इससे भी कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी और यकीनन उसको अपने करतूतों की सजा आखिरत में भी मिलेगी। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि जिस शख्स ने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया और मुझे मेरी अतरत पाक यानी मेरी औलाद के बारे में अजियत दी, उस पर जन्नत हराम कर दी गई। यजीद से ज्यादा तकलीफ किसने दी? यकीनी तौर पर आप ये बात कह सकते हैं कि यजीद जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में होगा। कहा जाता है कि ये वो शख्स है जिसके महल्लात जैसा महल किसी का नहीं था। ये वो शख्स है जिस जितनी मजबूत हुकूमत किसी की नहीं थी। ये वो शख्स है कि अगर ये चाहता तो तारीख में अपने आप को एक बेहतरीन इंसान साबित कर सकता था, लेकिन उसने नवासे रसूल सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत कम अज कम 72 काबिले एहतराम हस्तियों के साथ न सिर्फ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया, बल्कि उनमें से बहुत सौ के खूने नाहक से अपने हाथों को रंगीन करके जुल्म ज्यादती का वो तूफान बदतमीजी बर्पा किया कि जिसकी दास्तान आशिकाने सहाबा व अहले बैत के लिए इंतहाई अजियत का बाइस है।
यजीद, पलीद और इब्ने ज़ियाद और जो लोग भी उन बदबख्तों के साथ उन मुबारक हस्तियों की शहादत के जिम्मेदार थे, उन सब का भी दुनिया में इबरतनाक अंजाम हुआ और आखिरत में भी उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। प्यारे दोस्तों, ये अंजाम सिर्फ यजीद का ही नहीं हुआ बल्कि उसके तमाम हवारी और उसके अंसार सब ही इबरतनाक अंजाम से दोचार होकर वासिले जहन्नुम हुए। जिस तरह शैतान अपने तमाम चेलों और पैरोकारों समेत दोज़ख का ईंधन बनेगा, इसी तरह यजीद और उसके चेले भी जलीलो ख्वार हुए और होंगे। इस बाब में शेखुल इस्लाम ने कई रिवायत से साबित किया कि यजीद के हवारी और सानहे करबला में उसके अहकामात की बजावरी पर मामूर उसके कारिंदे दुनिया में ही कुफ्फार की तरह इबरतनाक अंजाम से दोचार कर दिए गए थे। जो अजाब आलम बरज़ख या आखिरत में दिए जाएंगे, वो अजाब यजीद के हवारियों को दुनिया में ही देकर यह बतला दिया गया था कि कोई उनके जहन्नुमी होने के बारे में मुतरद्दिद न रहे और किसी किस्म के शकूक व शुबहात का शिकार न हो। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि यजीद लईन का दौर हुकूमत मनहूस तरीन दौर था। इब्ने जोजी ने भी इसी बात का एतराफ़ किया है, उस फ़र्क के साथ कि उसने अपने बयान में यजीद पर लानत भी की है। चुनाचे सिब्ते इब्ने जोजी का नवासे ने अपने असातिज़ा से नकल करते हुए लिखा है कि मेरे बाज़ असातिज़ा ने उस रोज़ का किस्सा मेरे लिए बयान किया था कि मेरे नाना इब्ने जोजी से यजीद के मुतल्लिक कुछ लोगों ने पूछा तो मेरे नाना ने जवाब दिया, आप लोगों की राय उस शख्स के बारे में क्या है कि जिसने 3 साल हुकूमत की? पहले साल हुसैन को शहीद किया, दूसरे साल मदीने पर हमला किया और 3 दिन तक मदीना के मुसलमानों की जान, माल और नामूस को अपने फौजियों के लिए हर काम के लिए जायज कर दिया और तीसरे साल मंजनीक के जरिए खाना काबा को ताराज कर दिया। हाजरीन ने कहा, हम ऐसे शख्स पर लानत भेजते हैं। तो मेरे नाना सिब्ते जोजी ने भी कहा, उस पर लानत भेजो। दोस्तों, यजीद का 4 साल का दौर जुल्म सितम और जुर्म जनायत से इतना भरा हुआ है कि मशहूर मौरख याकूबी ने सईद इब्ने मुसैब से नकल करते हुए यजीद की हुकूमत के दौर को मनहूस दौर करार दिया है और खुद सईद इब्ने मुसैब यजीद के दौर हुकूमत को मनहूस दौर के नाम से याद करता था कि जिसके पहले साल में उसने इमाम हुसैन और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया, दूसरे साल हरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना की बेहुरमती की और तीसरे साल हरम इलाही यानी मस्जिदुल हराम में बेगुनाहों का खून बहाया और खाना काबा को आग लगाकर जला दिया। प्यारे दोस्तों, इब्ने कसीर लिखते हैं कि यजीद रागो रंग का मतवाला था, शराब पीता था, खूबसूरत लड़कियों और लड़कों को अपने पास रखता था, गाने वाली औरतें उसके दरबार में मौजूद होती, शराब के नशे में मस्त होता, कुत्तों का शिकारी था, बंदरों के सरों पर सोने की टोपियां पहनाता था, जब उनमें से कोई मर जाता तो अफसोस करता था। रिवायत में आता है कि यजीद शराब के बारे में शेर कहा करता था जिसका तर्जुमा है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में शराब हराम है तो ईसाई बनकर शराब पिए जा। अल्लाह बिल्लाह, नकले कुफ्र नाबाशत। दोस्तों, हजरत हंजला गसीलुल मलाइका के साहबजादे अब्दुल्ला फरमाते हैं कि यजीद पर हमने उस वक्त हमला की तैयारी की और उसकी बैत तोड़ी जब हम लोगों को अंदेशा हो गया कि उसकी बदकारियों के सबब हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। इसलिए कि यजीद के फस्को फजूर का यह आलम था कि वो माओ, बहनों, बेटियों से जना करता था, शराब पीता था और नमाज छोड़ देता था। कहा जाता है कि यजीद के मौत के असबाब में एक सबब यह था कि वो एक बंदर से शरारतें कर रहा था कि बंदर ने उसे काट लिया। प्यारे दोस्तों, अगर यजीद का किरदार उसके बेटे की ज़बानी जानने की कोशिश की जाए तो यजीद के बेटे ने चंद दिन हुकूमत में रहकर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करते हुए कहा कि मेरे बाप यजीद ने हुकूमत संभाली लेकिन वो इस काबिल न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन से उसने जंग की और उसकी उम्र कम हो गई और वो अपने गुनाहों को लेकर कब्र में जा फंसा। फिर यजीद का बेटा रो पड़ा, कहा हमारे लिए बड़ा सदमा यजीद के बुरे अंजाम का है। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को कत्ल किया, शराब को हलाल किया, काबे को तबाह किया। प्यारे दोस्तों, जरा गौर तो कीजिए कि यजीद से नफरत और हजरत इमाम हुसैन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार उससे ज्यादा और क्या होगा कि साने करबला के बाद किसी मुसलमान ने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। दोस्तों, जरा सोचें, क्या कोई है जो कयामत के दिन यजीद के लश्कर में उठाया जाना पसंद करता हो?
अगर कोई शख्स आज उसकी हिमायत करता है तो यकीनन वो अगर वाकई करबला के दिन जिंदा होता तो तब भी उसी का साथ देता। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि यजीद का नाम नाम नहीं रहा, यजीद अलामत जुल्म है। अब किसी को यही कह दिया जाए कि तू यजीद है तो वो गाली समझकर उलझ पड़ेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में एक बार यजीद पर लानत भी लिखते जाइएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।